Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm your storyteller Nisha Verma. So आइए हमारी स्टोरी द डेस्टिनी स्टार्ट करते हैं. अब जो है मॉर्निंग हो चुकी थी, सुबह के 7 बज चुके थे और जो कशिश की मॉम है वो किचन में काम कर रही थी. अब उसके जो डैड थे वो वहाँ पहुँचते हैं और स्माइल करते हुए बोलते हैं, क्या बना रही हो आप? तो जो उनकी वाइफ थी वो बोलती हैं कि आप बताओ आपको क्या खाना है, वो बना देंगे. तो वो कहते हैं कि कुछ भी टेस्टी सा बना लो जो अच्छा लगे. तो वो कहती हैं कि क्या बनाऊँ, आप वो तो बताओ. तो वो कहते हैं कि कुछ भी अच्छा सा जो अनन्या बेटे को पसंद आए. तो उनकी वाइफ कहती हैं आप ना रहने दो, जाओ आप, मैं खुद बना लूँगी. तो वो हंसते हैं और कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ऐसा कीजिए, आप आलू के पराठे बना दीजिए, मैं सैंडविच बना देता हूँ. तो वो भी स्माइल करके कहती हैं कि ठीक है. देन यही होता है, दोनों साथ में खाना बनाने लगते हैं, काम करने लगते हैं. और अब तक जो है टाइम हो चुका था 7:30. अब जो उनकी वाइफ है वो कहती हैं कि आप जाओ, काव्या को जगा दो और अनन्या को भी जगा देना, उसको भी अपनी ड्यूटी पे जाना होगा तो वो उठ जाएगी. तो जो वो कशिश के डैड थे वो कहते हैं कि ठीक है, और इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं. वो पहले जाते हैं काव्या के पास, उसे जगाते हैं. और जो काव्या वो बहुत मुश्किल से उठती है. यहाँ जैसी वो उठ जाती है फिर वो जाते हैं अनन्या के पास. अनन्या का जो डोर था वो लॉक था. वो उस पर नॉक करते हैं और वो उन्होंने बस 2 बार ही नॉक करा था. तो जो अनन्या है वो उठ जाती है और वो कहते हैं कि अनन्या बेटा उठ जाओ. तो अनन्या आवाज़ देती है, मैं उठ गई हूँ अंकल. तो वो कहते हैं कि ठीक है, आप फ्रेश होकर आ जाओ, ब्रेकफास्ट करते हैं. तो अनन्या भी कहती है कि ठीक है अंकल जी, आई बस. तो वो भी ओके बोल के वहाँ से चले जाते हैं. अनन्या उठती है, अपना अच्छे से फ्रेश होती है, देन बाहर आती है और जो भी वो ब्लैंकेट वगैरह था उसे अच्छे से जो भी होता है फोल्ड वगैरह करके रख देती है और होता है ना बेड ठीक कर देती है. देन वो रूम से बाहर आती है और जो काव्य है वो भी टेबल पर बैठी हुई थी, वो बोलती है गुड मॉर्निंग. तो जो अनन्या वो बोलती है गुड मॉर्निंग. देन बोलती है गुड मॉर्निंग आंटी जी. तो वो भी बोलती हैं गुड मॉर्निंग बेटा, उठ गए आप? तो अनन्या बोलती है जी आंटी जी. तो उसकी मॉम बोलती हैं आओ बैठो, ब्रेकफास्ट रेडी है. तो अनन्या भी स्माइल करती है और बोलती है जी, और वो भी उनके पास आके बैठ जाती है. देन सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाते हैं और ब्रेकफास्ट करने लगते हैं. अब जो अनन्या है वो पूछती है कि कशिश कब तक आएगी आंटी जी. तो वो कहती हैं कि कशिश ने कॉल किया था, वो बस आने वाली है. तो पीछे से उनके हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, कशिश का कॉल आया था अभी 5-7 मिनट पहले, तो उसने बोला था कि अभी उसको आने में टाइम लगेगा काफ़ी ज़्यादा. और जो काव्या और अनन्या ये दोनों साथ में बैठे हुए थे. यहाँ काव्या धीरे से बोलती है कि क्यों भाभी, दीदू के बिना आपका मन नहीं लग रहा, इतना मिस कर रही हो? तो अनन्या स्माइल करती है और धीरे से बोलती है चुप करो तुम. देन सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं. काव्या कहती है आप ब्रेकफास्ट करने के बाद कि आप मेरे रूम में से कपड़े ले लीजिएगा, आपको जो भी पसंद आए, और चेंज कर लीजिएगा. तो जो अनन्या है वो बोलती है ठीक है. देन उसकी मम बोलती है कि क्या बात है, वैसे तो तुम अपनी बहन को परफ्यूम भी नहीं देती हो और उसकी फ्रेंड की इतनी ज़्यादा केयर. तो काव्या हंसते हुए बोलती है क्या मॉम, आप भी ना, ऐसा ना कुछ भी नहीं है, ठीक है. और वो ऐसे बोलते हुए अनन्या को अपने साथ अपने रूम में ले आती है. देन काव्या जो अपना कबर्ड था उसे ओपन कर देती है और साइड हो जाती है और बोलती है जो आपको पसंद आए वो ले लीजिए भाभी जी. तो जो अनन्या है वो स्माइल करती है और वो पूछती है कि आप मेरे को पहले ये बताइए कि आप मुझे कल से भाभी जी क्यों बोल रही हैं. तो जो काव्य है वो बहुत क्यूट सी स्माइल के साथ बोलती है कि बिकॉज़ आप मेरी भाभी हो तो वही बोलूँगी ना. और भाभी जी दीदू ने ना सब बता दिया है मुझे आप और दीदू के रिलेशन के बारे में. आपको मेरे सामने ये एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है. तो जो अनन्या है वो हंसती है और उसके बाद जो काव्य उसके हेयर को हल्का सा रब करती है. देन कपड़े लेकर वहाँ से चली जाती है. वो अपना अच्छे से रेडी होती है
और वो उन कपड़ों में बहुत क्यूट लग रही थी, क्योंकि जो अनन्या उसने पहने थे स्लीवलेस कुर्ती विद जीन्स, और वो कुर्ती थी ना थी बेबी पिंक कलर की, जो कि उसके ऊपर बहुत प्यारी लग रही थी। और अनन्या ने अपने जो हेयर्स थे उन्हें ओपन छोड़ दिया था, और उसके जो हेयर्स थे वो उसके शोल्डर से नीचे की तरफ आ रहे थे, और उसके माथे पे एक छोटी सी बिंदी, जो कि उसने होता ना आईलाइनर, उसी से लगाई थी, एक न्यूट लिपस्टिक, और उसने गले में कुछ नहीं पहना था, हाथ में एक ब्रेसलेट, वो भी बहुत क्यूट सा। और वो अच्छे से अपना रेडी होकर बाहर आती है, और अभी जस्ट वो डोर ओपन करके बाहर की तरफ निकली ही थी, तभी जो कशिश है वो अपने रूम की तरफ ही आ रही थी। कशिश अपने फ़ोन में कुछ देखते हुए आ रही थी, उसका ध्यान नहीं था, और अनन्या भी अपना जो ब्रेसलेट था उसे बंद करते हुए निकल रही थी, तो उसका भी ध्यान सामने नहीं था। और इसी टाइम दोनों जो है एक दूसरे से टकरा जाते हैं, और जो अनन्या है वो गिरने वाली थी, लेकिन जो कशिश है वो एकदम से उसकी तरफ देखती है और उसको उसकी कमर से पकड़कर अपने क्लोज कर लेती है, और उसे होता ना थोड़ा बैक सपोर्ट देती है ताकि वो गिरे ना। अनन्या के अब जो दोनों हाथ थे वो कशिश के कॉलर पर चले जाते हैं, और जो कशिश है उसने उसको संभाल तो लिया था। अनन्या और कशिश दोनों इस मोमेंट पे काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, और जो अनन्या है उसने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी, और जो कशिश है उसकी नज़र बस उसके फेस पर थी। अब जैसे ही अनन्या को रियलाइज़ होता है कि वो गिरी नहीं है, वो ठीक है, तो वो धीरे से जो अपनी आइज़ थी उन्हें ओपन करती है, और देखती है कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि कशिश ने ही बचाया है। और कशिश की जो नज़रें हैं वो बस अनन्या के फेस पर हैं। दोनों 1 मिनट तक ऐसे ही खड़े रहते हैं, तभी जो कशिश है उसका फ़ोन रिंग होने लगता है, तो दोनों का ध्यान जाता है, फिर दोनों थोड़ा पीछे होते हैं, और जो कशिश है वो बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है। उसके बाद जो अनन्या है वो उसे एक बार देखती है, और फिर वो भी लिविंग एरिया में आ जाती है, बट उसके फेस पर जो स्माइल थी वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। टेक केयर, बाय।